आईपीएल 2026 के 48 मुकाबले यानी कल चेन्नई का सामना दिल्ली कैपिटल्स से हुआ, जहां पर सीएसके ने डीसी को दी मात और सीएसके परफेक्ट टाइम पर पीक कर रही है, तो वह डीसी इन विक्टर हुआ। इस सीजन दिल्ली इनकंसिस्टेंस रही है। डीसी वही टीम है भाई जिसने 264 बनाए थे, लेकिन डीसी वही टीम है जो 75 रन पर सिमट गई थी। यहाँ पर भी नूर अहमद और आकिल हुसैन की स्पिन में आप फंस कर ही रह गया है। आपकी मानसिकता पता लगती है जब आपने 3 विकेट गिरने के बाद सीधा इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट ले लिया। आपको इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट लेने की कहा जरूरत थी यार। आपके पास समीर रिजवी, स्टव, आशुतोष शर्मा जैसे बल्लेबाज बैठे हुए थे। आपको उन्हें ऊपर प्रमोट करना था, उन्हें बल्लेबाजी का मौका देना था, लेकिन आपने इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट ले लिया। अपनी मानसिकता दिखा दी, आप गेम में वहीं से पीछे होते चले गए। सीएसके की ओर से नूर अहमद और आकिल हुसैन कमाल का स्पिनर है। आकिल हुसैन की सेलिब्रेशन देखा, यू कांट सी मी। नूर अहमद के देखे, आई कांट सी यू। कमाल के स्पिनर है यार। मुकेश चौधरी, अंशुल कंबोज, जेमी ओवटा, गुरजप्रीत जैसे आपके पास कमाल के पेसर्स हैं। ओवरऑल कमाल का क्रिकेट खेल रही है। मजा तब आया जब पेस में चेज के पीछा करने होते सीएसके की ओर से एक बार फिर संजू ने डिलीवर किया एक और कमाल की मैच विनिंग नॉक। लेकिन सीएसके के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा जिस अंदाज में बल्लेबाजी करे यार, पिछले मुकाबले में आपको याद होगा कप्तान गायकवाड़ के साथ उनका मुकाबले को फिनिश किया था और सेलिब्रेशन देखा उनका, वो MS धोनी की याद दिलाती। यहाँ पर भी संजू के साथ उनका जिस अंदाज में मुकाबले को फिनिश किया है, फिनिशिंग वाली एबिलिटी इनमें दिखती है। इस मुकाबले के बारे में शुरू से बात करते हैं, विस्तार से बात करेंगे। इस मुकाबले में पहली बैटरी भाई डीसी के, लेकिन शुरुआत इस मैच की कमाल की रही थी जब पतुल ने पहली स्वीप गेंद पर भाई आकिल को चौका दे दिया। लगा पिक्चर ब्लॉकबस्टर हो गई। लेकिन आकिल हुसैन भाई पावर प्ले के ही गेंदबाज है, पावर प्ले में इन्हें गेंदबाजी करना पसंद है। और दिल्ली के सबसे खतरनाक बल्लेबाज KL राहुल को इन्होंने 13 रन पर चलता किया। उसके बाद मुकेश चौधरी आए और भाई प्रथम निक्सन का जो कि खतरा बढ़ सकते थे सीएसके के लिए, उन्हें 19 रन पर चलता किया। भाई नीतीश राणा को नूर अहमद ने 15 पर फंसा, तो वही इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट आए। करुण नायर ने कोई इंपैक्ट नहीं डाला, जो मेरे हिसाब से आपने गलत इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट का यूज किया था। वहां पर 13 रन बनाकर वो नूर अहमद का शिकार हो। नूर और आकिल आपको पूरी तरीके से फंसा चुके थे। उसके बाद स्टम्प ने आकर पारी को संभालने की कोशिश की। हालांकि शुरू में धीमा खेल रहे, वो स्टम्प की मजबूरी थी, क्योंकि उस वक्त नूर अहमद और आकिल हुसैन ने अपनी स्पिन का जाल बिछाया हुआ था, उसे वो तलने की कोशिश कर रहे थे। आकर रिजवी ने साथ दिया, दोनों को समाज की साझेदार लगी। यही साझेदार रही कि जो दिल्ली को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले गए। स्टम्प ने 38 तो भाई रिजवी ने 40 बनाए और डीसी अपने 20 ओवर में 157 तक पहुंच गई। चेन्नई की ओर से गेंदबाजी बात कर तो आकिल हुसैन ने कमाल की गेंदबाजी की यार। ये लेफ्ट आर्म स्पिन होकर पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं और कमाल का इम्पैक्ट डालते हैं। 4 ओवर में मैच 19 रन दिए और 1 विकेट लिया KL राहुल। नूर अहमद, कोई नूर अहमद आप इन्हें कुछ भी कह लिए, कोई नूर ही है 2 शिकार के। उनके अलावा जेमी ओवटा ने 1 ओवर डाला और बहुत बड़ा विकेट लिया स्टम्प का। मुकेश चौधरी, हालांकि इस मुकाबले में एक यानी अंशुल कंबोज को विकेट नहीं मिला, महंगे रहे, लेकिन कोई बात नहीं, इस सीजन में कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की है। तो वही टारगेट का पीछा करने होते सीएसके की ओर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी। लेकिन भाई साहब डीसी की ओर से मिचेल स्टार्क और लुंगी एडिकेट ने कमाल की गेंदबाजी के साथ शुरुआत की, फंसा कर रखा खासतौर पर कप्तान गायकवाड़। कप्तान गायकवाड़ जो लगातार 2 अर्धशतक मारकर यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से फंसे नजर आए और उनके स्ट्रगल को पहली गेंद पर भाई लुंगी एडिकेट ने चलता किया। 13 गेंदों पर मैच 6 रन। उसके बाद उर्वी पटेल आए। उर्वी पटेल ने वही कार्य किया जो उन्होंने पिछले मुकाबले में किया था यार। इस बंदे ने इंपैक्ट डालने के लिए भेजा गया। नंबर 3 पर आते ताबड़तोड़ 9 गेंदों पर 70 बनाकर अपना काम कर चुके थे। लेकिन असली कहानी, असली पिक्चर, असली जो विजय की गाथा लिखी वो लिखी संजू सैमसन और कार्तिक शर्मा ने। संजू सैमसन मतलब संजू ने एक बार फिर डिलीवर किया। सीएसके की कहानी यही रही, संजू चलते हैं, सीएसके जीतती है और संजू ने भाई परफॉर्मेंस कमाल की किया। 2 शतक लगा चुके थे, यहाँ पर शतक से मिस कर गए क्योंकि रन काफी नहीं थे। कार्तिक शर्मा युवा भाई फिनिशर की पूरी झलक दिखती है इनमें, बहुत जिम्मेदारी के साथ खेलते हैं, शुरू में वक्त लेते हैं क्योंकि इन्हें पता था उस वक्त संजू अटैक कर रहे थे, आप विकेट क्यों फेंके। दोनों के बीच नाबाद के साथ जारी होती है। जब आप संजू की बात करेंगे, संजू की तारीफ जितने करे उतनी कम होगी यार। इस बंदे का जब शुरुआत हुई थी बहुत ही खराब हुई थी। इनके ट्रेड वाले सवाल उठने लगे कि आपने ट्रेड ही क्यों किया। अब मैं कहता हूँ आपने ट्रेड ही सही किया भाई, क्योंकि सीएसके की जो कहानी रही है, सीएसके जो अपनी होप अभी अलाइव है सीएसके की प्लेऑफ में जाने की, वो भाई पूरी तरीके संजू की वजह से ये लाइव है। कमाल की बैटिंग करे, 87 नाबाद बनाए। कार्तिक शर्मा मैं पहले कह चुका हूँ भाई, बहुत बड़ा सीएसके के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है, बहुत बड़ा फिनिशर बनेगा आपके लिए। पिछले मुकाबले जिस अंदाज की बैटिंग की यार, और 50 मार कर वो गर्म वाला सेलिब्रेशन MS धोनी की याद दिला दी जब धोनी ने अपने इंटरनेशनल में पहला शतक मारते यही सेलिब्रेशन किया था। अब धोनी की टीम में खेल रहे भाई साहब विकेट कीपर, बैट्समैन और फिनिशर की जिम्मेदारी वो निभाई रही। यहाँ पर कप्तान के सामने जबकि कंधे से कंधा मिलाकर पारी की और मुकाबले को समाप्त किया 41 रन की नाबाद पारी।
और इस मुकाबले में चेन्नई ने 8 विकेटों से जीत हासिल की। तो इस सीएसके के प्लेऑफ में जाने के सिनारियो को भी आप समझ ले। सीएसके ने 10 मुकाबले के लिए 5 जीते 5 हारे, 4 मुकाबले बचे, उन्हें 4 में से एटलीस्ट 3 अगर सीएसके जीत जाती है तो उनकी प्लेऑफ की राह पूरी तरीके से आसान हो जाएगी। अब सिनारियो उनके हाथ में है पूरी तरीके से, जिस अंदाज में सीएसके ने काउंटर अटैक किया है।